ये लाखों करोड़ लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। जो लोग आस्थावान लोग हैं, जो वहाँ चढ़ावा चढ़ाते हैं, पैसा देते हैं, सोना देते हैं, चांदी देते हैं, वहाँ जाते हैं और ये सोचते हैं कि भगवान हमारी मदद करेगा, उस भगवान को लूटा जा रहा है। तो ये लुटेरे लोग जो हैं, जो भगवान की आस्था को लूट रहे हैं, अब इनके साथ में क्या होना चाहिए? क्या पूरे देश में कोई भी प्रदर्शन हुआ? बताइए आप। नहीं हुआ ना इस बात के लिए। और जो मेन लोग हैं, जो मेन कल्प्रिट्स हैं, उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं करी है। यहाँ लूट मची हुई है पूरे देश में, चाहे वो भगवान के नाम पर हो, चाहे धर्म के नाम पर हो, अंधविश्वास के नाम पर लूट कर रहे हैं लोग। राम भद्राचार्य नहीं बोल रहे हैं अब। वो कहाँ बोलेंगे? उनके तो मुंह पे ताला लग गया है, वो बोलेंगे नहीं थोड़ी। वो तो जब बोलेंगे जब दलितों की कोई बात होगी या रिजर्वेशन की कोई बात होगी, जब बोलेंगे वो तो मेरा कहना ये है, खासकर मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने लोगों को जो इस देश में विश्वास करते हैं, समता पर विश्वास करते हैं, समानता पर विश्वास करते हैं, न्याय पर विश्वास करते हैं, भाईचारे पर विश्वास करते हैं, संविधान पर विश्वास करते हैं और विज्ञान पर विश्वास करते हैं, उन लोगों को इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। नहीं तो तुम्हारे आस्था की लूट होगी, तुम्हारे पैसे की लूट होगी, जो तुम चढ़ावा चढ़ाओगे उसकी लूट होगी। अगर इस लूट से बचना है आपको, तो आपको इन मंदिरों में कहीं भी धार्मिक स्थान पर पैसा चढ़ाने की जरूरत नहीं है। आपको अगर पुण्य करना है, किसी को देना है, तो गरीब लोगों को, असहाय लोगों को आप सेवा कीजिए, उन लोगों की मदद कर दीजिए, वही भगवान के वहाँ चली जाएगी। अगर कोई भगवान है तो ऐसे लोगों के साथ में जो ढोंगी हैं, जो सदियों से पैसा चुराते आए हैं, मंदिरों को लूटते हैं, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते आए हैं, भगवान के साथ धोखा करते हैं, ऐसे लोगों के पर विश्वास करना बिल्कुल भी गलत है। तो उनका नारा सत्य होगा कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो वहां भी जो है घोटाले सामने आने लगे। वहां भी हो रहे होंगे, बिल्कुल। ये तो सामने आ गया तो इसलिए पता भी लग गया है। सारे मंदिरों का पैसा जाता कहाँ है? कहाँ जाता है सारे मंदिरों का पैसा? बताइए आप लगे। तो देश में महमूद गजनवी भी हैं, वो तो वैसे ही बदनाम कर रखे हैं। यहीं बहुत सारे महमूद गजनवी घूम रहे हैं, है ना, हर मंदिर में बैठे हुए हैं जो चोरी कर रहे हैं। बद्रीनाथ में भी घोटाला सामने आ गया, कह रहे जेब नहीं होगी अब जो है पैसे गिनने वालों की, वहां पर जो पुजारी हैं सब लोग घोटाला कर रहे हैं, आस्था पर चोट कर रहे हैं। जो हिंदुओं की बात करते हैं, भगवानों की बात करते हैं, सबसे ज्यादा भगवान का नुकसान वही लोग कर रहे हैं। बीजेपी वाले तो हनुमान को नचा रहे हैं अब तो आगे आगे सड़क पर। जो नचा रहे हैं नचाते रहें, कोई कुछ भी करते रहें। मेरा मानना ये है कि जो सब लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको देश को अच्छा बनाना है तो देश में से अंधविश्वास को दूर करना पड़ेगा। जब तक तुम देश के अंधविश्वास को दूर नहीं करेंगे, जब तक बात नहीं बनेगी। अंधविश्वासी लोग देश को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। अंधविश्वास देश को पीछे पहुंचाएगा। एजुकेशन देश को आगे पहुंचाने का काम करेगी। सरकारों को एजुकेशन पर काम करना चाहिए, रूल ऑफ लॉ पर काम करना चाहिए, उनको अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट बनाने चाहिए और जो न्याय है, न्याय व्यवस्था को अच्छा करना चाहिए। ये नहीं करेंगे। मंदिर बनाना सरकारों का काम नहीं है। सरकारों ने बहुत पैसा यहाँ से उगाया, उसके बाद में मंदिर बनाने का काम किया, उसमें घोटाला हुआ। तो अब लोगों की आँखें खुल जानी चाहिए, देश के लोगों की आंखें खुलनी चाहिए। मोदी जी ने पतंग बनाकर उड़ाया था हनुमान जी को, अब ये जो है नचा रहे हैं, गदा दे रखी है आदमी को हनुमान बना करके उत्तर प्रदेश में। फिर कह रहा हूँ कि लोगों की आंख अब खुल जानी चाहिए कि भाई देश में ये ढोंग हो रहा है, अंधविश्वास है, कहीं कोई आस्था नहीं है लोगों की, इसलिए मंदिरों से दूर रहना चाहिए। बच्चों के लिए मंदिर तो एजुकेशन का जो स्थान है वही है। यूनिवर्सिटी है, अच्छी यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, उसके लिए लोगों को चंदा भी देना चाहिए, हो सके तो सरकारों के खिलाफ भी काम करना चाहिए कि सरकार बना क्यों नहीं रही है। इसलिए आप देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप 21वीं सदी में रह रहे हैं, 2026 चल रहा है, देश में AI चल रहा है, पूरे दुनिया AI से कहाँ पहुँच रही है, दुनिया कहाँ से कहाँ डेवलप कर रही है, मगर हमारा देश आज भी इन्हीं चीज़ों में लगा हुआ है कि भाई आप VIP लाइन में लग जाइए, आप इसमें लग जाइए, आप ये कर लीजिए। अंधविश्वास परोसा जा रहा है। कोई तो लेटर निकाल रहा है, कोई चिट्ठी निकाल रहा है, कोई कुछ निकाल रहा है। तो ये अंधविश्वास के कारण है जिससे कि देश बहुत पीछे जा रहा है। CCTV कैमरे का क्या काम, क्या चोर घुस गए हैं मंदिरों में आजकल? उनको विश्वास ही नहीं है। देखो, उनको भगवानों पर विश्वास नहीं है कि भगवान कुछ कर पाएगा, किसी को पकड़ पाएगा। उनको CCTV पर विश्वास है कि CCTV चोरों को पकड़वाएगा। ठीक है ना, चोरों को पकड़वाने के लिए CCTV की जरूरत है। तो इसलिए आपको समझना चाहिए कि अंधविश्वास से दूर जाइए। अंधविश्वास से दूर वही जा सकता है जो तर्क की बात करेगा, विज्ञान की बात करेगा, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा। और ये एजुकेशन को ख़त्म कर रहे हैं। एजुकेशन को जब 1 लाख से ज़्यादा स्कूलों को बंद कर दिया इन्होंने, तो एजुकेशन तो लोगों को दे ही नहीं रहे, क्योंकि लोग एजुकेशन लेंगे तो तर्कवान बनेंगे। उनको पता है कि कहाँ से पावर मिलती है, कहाँ से पावर नहीं मिली है। तो जब लोगों को आप अनपढ़ बनाए रखेंगे तो आप फिर धर्म की बात ही करेंगे, आप फिर तर्क की बात नहीं करेंगे। जब तर्क की बात नहीं करेंगे तो आप धर्म के अंधविश्वास में घुस जाएंगे। और वो एक ऐसी चाशनी है जिससे कोई निकलता नहीं है। धर्म का चश्मा जिन पे लगता है वो बहुत दिन के बाद
सदियां बीत जाती हैं, उसके बाद भी नहीं निकलता है। इसलिए जो धर्म को मानने वाले लोग हैं वो माने, मगर वो अपने पैसे को ऐसे मंदिरों में चढ़ाने की जरूरत नहीं। मंदिरों में चोरी जो हुई है ये पहली घटना नहीं है, ये सैकड़ों सालों से मंदिरों में चोरी होती आई है। पहले कहते गजनी ने लूट लिया मंदिरों को, अब तो खुद ही वही लूट रहे हैं जो मंदिर बनाते हैं। और मेरा मानना है कि ये एक प्रकार से पूरा एक धंधा है। वहाँ एक मंदिर बनाया जाता है जिसको कंपनी बोलते हैं, वहाँ पर जो बेचारे बहुत ही मायूस लोग, जो बहुत ही इनोसेंट लोग हैं, वो जाते हैं, वो पैसा चढ़ाते हैं और उनका पैसे को लूटा जाता है। ये तो लोगों को समझ में आनी चाहिए। मगर कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भई हिंदुओं का मंदिर है, हिंदुओं ने पैसे चढ़ाए, हिंदुओं ने लूट लिया, क्या हो गया। तो ये जो जस्टिफिकेशन है ये बिल्कुल सरासर गलत है। अगर कोई व्यक्ति आस्था के नाम पर अपराध करता है, अगर कोई व्यक्ति अगर प्रोग्रेसिव बात करता है तो ये कहते हैं कि हमारी आस्था पर चोट कर रहा है। अब तो राम मंदिर को लूटने का काम इन्होंने किया, और जो बड़े बड़े लोग वहाँ उस घोटाले में भी शामिल है उन पर तो कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। ज़मीन का घोटाला हुआ, ट्रस्ट में जो 1500 करोड़ से ज़्यादा रुपया आया वो कहाँ गया पैसा, बताइए आप। और जो आज वहाँ पर पैसा आता है डेली 15 से 20 लाख रुपया जो चंदा आता है, वो पैसे में से आधा चुरा लिया जाता है। क्यों चुराया जाता है? क्योंकि आप भक्तों के साथ में नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मेरा मानना तो ये है कि देखिए, मंदिर में भगवान को कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। जिसने पूरी दुनिया बनाई है, लोग कहते हैं तो पूरी दुनिया बनाई है, तो उसको पैसे की क्या आवश्यकता है? वो तो जो मंदिर में बैठा हुआ मोटे पेट का आदमी है उसको चाहिए पैसा। तो भाई आप अगर देना चाहते हो, चुरवाना चाहते हो, दीजिए, डाका लगाइए। नहीं तो मंदिर में आस्था जाइए, जिनकी आस्था करिए, पैसा नहीं दीजिए। पैसा देना बंद कीजिए आप। धार्मिक जितने भी स्थान हैं, चाहे वो मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा, कुछ भी है, वहाँ पैसा नहीं दीजिए आप, क्योंकि आपका चढ़ावे की चोरी होती है। जिनको आप अपना चढ़ावा देते हैं वही चोरी करने का काम करते हैं। कहीं से सोने की ईंट चोरी हो जाती है, कहीं से सोने के कुछ आभूषण और सोने के आभूषण चोरी हो जाते हैं। तो ये सरासर लूट है, धर्म के नाम पर धंधा है। इस धंधे को बंद कीजिए और प्रोग्रेसिव बात कीजिए। अगर आपको मदद करनी है तो किसी ऐसे व्यक्ति की मदद कीजिए, अस्पताल में मदद कीजिए, आप ऐसे स्कूलों में मदद कर दीजिए, आप स्टूडेंट की मदद कीजिए, किसी की एजुकेशन में मदद कर दीजिए। ये ऐसे मदद कीजिए अगर मदद ही करनी है आपको। डरते क्यों नहीं भगवान के प्रकोप से, जो भगवान के घर में चोरी कर लेते हैं? पता है कि भगवान की मूर्ति हमने खुद बनाई, भगवान का घर हमने खुद, मंदिर खुद हमने बनाया, तो हमारी व्यवस्था है। उनको पता है कोई देखने वाला तो कुछ है नहीं, बस सीसीटीवी देख रहा था, उसने पकड़ लिया। तो भगवान से ज़्यादा काम तो सीसीटीवी कर रहा है आज की डेट में देखा जाए तो उन्हें पता है कुछ होने वाला तो है नहीं। पाप पुण्य हम झूठ बोलते हैं, अंधविश्वास है, अंधविश्वास लोगों को फैला रहे हैं। भैया ये सदियों से पैसा देते हैं, लूट रहे हैं, हमारे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, विदेश में पढ़ रहे हैं, मौज ले रहे हैं लोग बाग। तो ये धंधा है केवल, और कुछ नहीं है। ये आस्था के नाम पर धंधा बनाया रहता है। जिन लोगों की आस्था निकाली उसने धीरेन्द्र शास्त्री ने कि चोरी हो रही है यहाँ पर, तो कह रहा है मैं पर्ची निकाल दूँ, मुझे पता है, मगर बड़े बड़े लोग हैं, मुझे मार देंगे, वो भी डरता है। वो तो पर्ची निकालने से डर रहा है ना। उसके बाद में एक वो है, एक ठाकुर और वो कह रहे हैं कि नहीं ठेकी नंदन, एक और है कुछ वो सांसद हैं, है ना। तो ब्रजभूषण कह रहा है कि भैया बड़े बड़े लोग हैं, मुझे तो पहले से पता था कि यहाँ चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, मैं नाम लूँगा तो मेरा भी कुछ कत्ल हो जाएगा। जब इतने बड़े बड़े लोग जो भगवान के भैया अपने आप को समझते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि मैं पर्ची नहीं निकाल सकता भाई, तो ये आपस में सब लोग मिले हुए हैं, उनको पता है कि भैया सब काम गलत कर रहे हैं। चौधरी जैसे नेता हैं भगवाधारी लोग, वो कह रहे हैं कि हिंदुओं का पैसा है, हिंदुओं में ले लिया तो क्या दिक्कत है, वो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं इस पूरे मामले को, चोरी को, डकैती को। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। फिर तो हिंदू के साथ में कोई अपराध करेगा तो कोई कार्रवाई करने की जरूरत ही नहीं है।